पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के दौरान 40 साल से कम उम्र अफराद की अमवात में इजाफा। विफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं पहले ये शरह 1% से कम थी जो बढ़कर 1.8% तक जा पहुंची है। 41 से 50 साल की उम्र में कोरोना के मरीजों में शरह तकरीबन 4% तक हो गई। 51 से 60 की शरह 7% और 80 साल से जायद उम्र के मरीजों की शरह 15% हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 19,100 से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता रोज़ 38,883 टेस्ट किए गए। 3,084 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 92,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन की डोज दे दी गई। 9,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। सख्त पाबंदियों और लॉकडाउन के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। फैसलाबाद में 22 दुकानें, एक रेस्टोरेंट सील। मास्क न पहनने पर कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों में 396 मुकदमात दर्ज। सब्जी, फल फरोश और किरियाना स्टोर्स खोलने वालों पर फैसलाबाद पुलिस के तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुल्तान में 21 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार, 26 कारोबारी मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। हाफिजाबाद में 40 दुकानें सील की गईं। सूबा पंजाब में सहाफ़ियों को तरजीही बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना की सिफारिशात मंजूर कर ली। कहा ईद के बाद सहाफ़ियों को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया जाएगा। प्रेस क्लब में खुसूसी सेंटर्स के क़याम का जायज़ा लेने की हिदायत। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस में कुछ नए हक़ाइक़ सामने आए हैं जिस पर नई तफ्तीश का फैसला किया गया। ये केस तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कहानी है। मामला एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। इतनी तफसीली तफ्तीश के बाद इस केस का एक रोज़ भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के बैरून मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया। उम्मीद है अदलिया इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ बरादरान के हक में फैसला दिया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के सीनियर कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला फैयाज भी शामिल। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है गजा में 130 मकामात पर हमले किए गए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। ईद की तकरीबात मनसूख कर दी। कहा आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। मकबूजा बैतुल मक़दिस में किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर इसराइली फ़ौज के हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। कोई बयान सामने नहीं आया। अमरीका की इसराइल पर रॉकेटबारी की मजम्मत। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार भी किया। OIC के मुस्तकिल मंदूबीन का इजलास आज होगा। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मामले पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान की भी इसराइली मज़ालिम की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा निहत्ते नमाजियों पर फायरिंग काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम बंद करवाने के लिए इक़दाम करे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है बच्चों और शहरियों को महफूज करने तक अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी फौरी इक़दाम करे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आज फ़लस्तीन के सिफारत खाने जाएंगे। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनी इलाकों पर वहशियाना इसराइली हमलों की मजम्मत और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। मियां शहबाज शरीफ कश्मीर हाउस में ताज़ियती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के करीबी साथी अशरफ सहराई को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतख़ाबात के लिए उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ गौर होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने अनंतनाग में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए।
कश्मीरी नौजवानों को घर घर तलाशी महासरे की आड़ में शहीद किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय आईन के आर्टिकल 370 को भारत का अंदरूनी मामला करार दिए जाने से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अपोजिशन समेत मुख्तलिफ हलकों के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद ताज़ा बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक कोई भी मामला भारत का दाखिली मामला नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सऊदी अरब से वजीर आजम ने चावल के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की। वजीर आजम को इल्म ही नहीं कि वो तब्दीली के सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके। अवाम इमरान खान से हिसाब लेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर 1:30 बजे अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वजीर आजम से अवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कामयाब हुकूमती पॉलिसीज से पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल रहा है। 50 करोड़ रुपए की सऊदी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद है। वजीर आजम मुल्क को आगे और मुखालिफिन पीछे ले जाना चाहते हैं। राजनपुर में कॉटन फैक्ट्री के गोदाम से गंदम की 80,000 बोरियां बरामद। 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तमाम गंदम महकमा खुराक के हवाले कर दी गई है। आंधी और बारिश के बायस लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सहरी के दौरान शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पाकपतन, गुजरावाला और झंग में आंधी। जहलुम शहर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद बिजली गायब हो गई। न्यू कराची गोधरा कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ KMC का ऑपरेशन। फुटपाथ और सड़क किनारे रखी हुई होटल की कुर्सियां, मेजें, तख्त जब्त। चूल्हे, लोहे के तंदूर, फ्रिज, ठेले और पथारे उठा लिए गए। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का ईद उल फितर पर तालिबान के सीज़ फायर के ऐलान का खैर मकदम। कहा अफगान अवाम सियासी मफाहिमत और मुस्तकिल जंग बंदी के हकदार हैं। जंग के खात्मे और सियासी तस्वीर के लिए मुज़ाकरात तेज किए जाएं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की भारतीय किस्म को आलमी सतह पर तशवीश का बायस करार दे दिया। भारत में एक ही रोज में मजीद 3,800 अमवात, मजमूई तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा हो गई। 24 घंटों के दौरान 3.25 लाख से जायद नए केसेस सामने आए। अमरीका के माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथनी फाउची का मोदी सरकार से हठधर्मी छोड़ने, मुल्क भर में लॉकडाउन और लोगों की वैक्सीनेशन का मुतालबा। अमरीका में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन 12 से 15 बरस के बच्चों को लगेगी। अमरीकी इदारे FDA ने जुमेरात से वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दस्तयाब होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्रिकेटर्स को किसी लीग के बजाय कौमी ड्यूटी को तरजीह देना होगी। पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। नौजवान मुहिमजू माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 5वें पाकिस्तानी बन गए। उन्होंने दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ को आज सुबह 5:05 पर सर किया। इससे पहले शहरोज काशिफ ब्रॉड पीक भी सर कर चुके हैं।